दोस्तों पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि मायावती सरकार को बने 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपसी खींचतान खत्म नहीं हो रही। अब नया विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है अजीत पवार के एनसीपी और बीजेपी के बीच, और वजह है मस्जिदों से लाउड स्पीकर का हटाया जाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार एक तरीके से कैंपेन छेड़े हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और वहीं अजीत पवार जो है, अब उनकी तरफ से कोशिश है कि कैसे भी करके किरीट सोमैया के या बीजेपी के इस कैंपेन को रोका जाए। अब ये मामला बढ़ गया है क्योंकि अजीत पवार के कहने के बावजूद भी बीजेपी के नेता रुक नहीं रहे। पूरी डिटेल क्या है आपको डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, इसको लेके राजनीति काफी समय से चल रही है। आपने देखा होगा कई बार इसको लेके नेता बयान देते रहते हैं आए दिन, और ऐसे में पिछले 4 महीनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इस पर कैंपेन चला हुआ है एक तरीके से। अब खबर ये आ रही है कि अजीत पवार से कुछ मौलाना मौलाना जो है उन्होंने मुलाकात की है और बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ उन्होंने बातचीत की है कि कैसे भी करके इस पर रोका जाए। और अजीत पवार ने भी जो है उनको सांत्वना दी है कि हाँ, इसको हम लोग बात करेंगे, और क्योंकि मुस्लिमों में डर की स्थिति पैदा होती है, ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन अजीत पवार जो है उन आश्वासन देने के बावजूद भी, और शायद हो सकता है कि बातचीत भी हुई होगी, उसके बावजूद भी अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी भी किरीट सोमैया रुक नहीं रहे हैं। वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं और मामला जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। अब ये मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक मामला था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी आमने-सामने टकराने लगती है, तो कभी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आपस में टकरा जाते हैं, और अब अजीत पवार और बीजेपी फिर से आमने-सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ बीजेपी की जो राजनीति करने के तरीका है, उसमें आप देखे होंगे आमतौर पर ये देखने को मिलता है और इस तरह की राजनीति अक्सर आए दिन होती है। लेकिन इसमें अजीत पवार को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि उनकी जो विचारधारा है या राजनीति करने का तरीका है, वो बीजेपी से अलग है। और ऐसे में भले वो आश्वासन दे रहे हों मौलानाओं को, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई या बीजेपी उनकी बात मान के नहीं रुकती है, तो आने वाले समय में अजीत पवार क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में, जैसा कि मैं हमेशा कोई भी मुद्दा होता है तो क्योंकि पार्टी जो है वो हमेशा चीजों को नफा नुकसान से ही देखती है, तो आने वाले समय में चुनाव भी हैं, आपको पता ही है महाराष्ट्र में। और ऐसे में ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, ये हर पार्टी अपने अपने राजनीतिक चश्मे से भी देख रही है कि कहीं उन्हें नुकसान न उठाना पड़ जाए। और अब देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले भी आप देखिए तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच खींचतान काफी ज्यादा मची हुई थी और अभी भी मची हुई है। वजह बहुत सारी वजहें हैं, जिसमें से जो पालक मंत्री है उसका पोस्ट हो, उसका पद हो, उसके अलावा जो एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की शिकायतें रहती हैं कि उनके फाइलों को होल्ड किया जाता है, उसको लेकर कई बार वो बयान दे चुके हैं कि उनकी फाइलें बढ़ाई नहीं जाती हैं आगे। फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीजें हमेशा उनकी शिकायत बनी रहती है, जिसको लेके आए दिन जो कलेश है वो होता रहता है। वहीं बीजेपी के नेताओं का देखिए, कभी वो अजीत पवार के खिलाफ ही बयान दे देते हैं, कभी अजीत पवार की शिकायत अमित शाह से कर देते हैं, और कभी कभी एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी उनके टकरार चलते रहते हैं। पालक मंत्री का पद को लेके भी पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी है, इनके बीच में खींचतान की जो खबरें हैं वो कोई नई नहीं है, और आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला जिस पर टकराव की स्थिति होती रहती है। अब क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो वोट ट्रांसफर होते हैं, यानी एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो वोटर्स हैं और जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं एक दूसरे में, क्योंकि हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है और तमाम भाषण वगैरह भी सेम ही रहते हैं आमतौर पर मंचों से। लेकिन जो अजीत पवार है, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है, उनकी पार्टी की विचारधारा अलग है, और क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो शायद बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं होते होंगे, इसकी ये बात भी बीच में सामने आई थी, और ये वजह थी कि बीजेपी ने बोला है कई सीटों पर उनको नुकसान हुआ था। हालांकि अब इस ये तो डिटेल में जाने की बात है, रिसर्च की बात है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मामला जो है वो गरमाया हुआ है। अजीत पवार की बात अगर बीजेपी के नेता नहीं मानते हैं, तो ऐसे में अजीत पवार क्या करेंगे, और बीजेपी के नेता अजीत पवार की बात क्यों मानेंगे, क्योंकि बीजेपी को अपने हिसाब से अपनी राजनीति करनी है, अपने मुद्दे उठाने हैं और उसको जो भी उनके साथ करना है। तो ये अपनी सामने स्थिति आती है, क्योंकि नेता जो है भले ही खबरें छन-छन कर आए, पर नेता एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, आए दिन बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इन सब के बीच में
सभी को पता होता है कि कौन सा नेता क्या करने वाला है, इस मुद्दे पर क्या हो सकता है, टच में रहते हैं। और इसके बावजूद भी जो बीजेपी का जो एग्रेशन है, बीजेपी के नेता से अभी बताया हमने किरीट सोमैया है, वो रुक नहीं रहे हैं और उधर अजीत पवार जो है वो आश्वासन देके बैठे हुए हैं कि हम समझाएंगे और बात करेंगे। अब ऐसे में अजीत पवार भी अगर किरीट सोमैया को नहीं रोक पाते हैं किसी वजह से, तो क्या बात ऊपर के लेवल पे जाएगी? क्या अजीत पवार वहां पर मामले को उठाएंगे या क्या करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि अजीत पवार के बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो उनको देखना है, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बातों की वैल्यू कम हो या उनकी पार्टी की जो स्थिति है उनका वजन कम हो। तो ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी फिर से एक बार आमने सामने आ गए हैं और वजह जो है वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर किरीट सोमैया की जो मुहिम चल रही है उसको लेकर के अब फिर से आमने सामने बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी टकरा गए हैं। तो मुसीबत जो है वो महायुति की बढ़ने वाली है आने वाले समय में। अब देखना होगा कि किस तरीके से चीजें घूमती हैं, किस तरीके से ट्विस्ट होती हैं। ये अपने आप में हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और इस खबर में भी बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जाने से पहले फिर से वही बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जब लेटेस्ट खबरें या लेटेस्ट जानकारी हम आप तक लेकर के आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप भी अपडेट रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।